जिस कार्बन पर माइनस है डायरेक्ट 3 कार्बन से कनेक्ट है, एक टर्शियरी कार्बन है। टर्शियरी कार्बन पे माइनस चार्ज है, यह टर्शियरी कार्बन आयन हो गया। क्या? टर्शियरी कार्बन आयन। भैया यहाँ जिस कार्बन पर माइनस है डायरेक्ट 2 कार्बन से कनेक्ट है, देखिए ये सेकेंडरी कार्बन हुआ, सेकेंडरी कार्बन आयन। जिस कार्बन पर माइनस है डायरेक्ट 1 कार्बन से कनेक्ट है, ये 1 डिग्री कार्बन आयन, कार्बन आयन। ये हो गया टर्शियरी कार्बन आयन, ये हो गया सेकेंडरी कार्बन आयन, ये हो गया 1 डिग्री कार्बन आयन। ये होता है CH3। देखिए यह कार्बन किसी कार्बन से नहीं कनेक्ट है, ये होता है नॉर्मल कार्बन आयन। लेकिन अब अगर आपसे कहा जाए कि आप इन्हें क्लासिफाई करें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, यानी आपके पास चॉइस केवल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी की है, तो आप इसको भी प्राइमरी के अंतर्गत ही मान लीजिएगा। क्लियर? तो यहाँ पे अब हम लोग पहचानेंगे इनकी स्टेबिलिटी। इस सब के सब देखिए क्या भाई, न तो एरोमेटिक है और न एंटी एरोमेटिक है, रिंग होना चाहिए, है नहीं। रेजोनेंस में नहीं है, क्या माइनस चार्ज किसी पाई बॉन्ड के साथ कहीं पे अल्टरनेट पे है, क्या? नहीं है, तो रेजोनेंस में नहीं रहा। हम लोग करेंगे इसका इंडक्टिव के बेसिस पर, इंडक्टिव के बेसिस पे इसे सॉल्व करेंगे। अब इंडक्टिव इफेक्ट जब आपने पढ़ा था वहां पे, इंडक्टिव इफेक्ट मैंने बताया था आपको, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है उसमें कहा गया है कि जो कंपाउंड न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू चार्ज। जो न्यूट्रल होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है चार्ज वालों से। ठीक? अब सोचो बेटा जरा, जब न्यूट्रल कंपाउंड चार्ज वाले से ज्यादा स्टेबल है ना, तो अगर सब के सब चार्ज वाले हों तो जाहिर सी बात है भाई न्यूट्रल होना ज्यादा स्टेबल होने की पहचान है। तो अगर सब के सब चार्ज वाले होंगे तो जिसके पास चार्ज सबसे कम होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, है कि नहीं? तो वहां पे इंडक्टिव में आपने पढ़ा होगा, वहां पे याद हो तो आपको, वहां पे ऐसे पढ़ा था, देखिए दिखाते लिख के हम, वहां लिखा था आपने इंडक्टिव के रिगार्डिंग कि स्टेबिलिटी ऑफ आयन, स्टेबिलिटी ऑफ आयन ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ऐसे। यानी कि यूनिवर्सली है, जितना कम चार्ज का होगा मैग्नीट्यूड, मतलब मात्रा कह सकते हो, चार्ज का परिमाण, मात्रा जितनी कम होगी उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक? तो अब यहां पे देखिए हम लोग पहचानते हैं कहां पे चार्ज कम, कहां चार्ज ज्यादा है। इंडक्टिव इफेक्ट में एक चीज और पढ़ा था आपने कि कुछ लोग इलेक्ट्रॉन देने वाले थे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले थे, उन्हें आपने कहा था प्लस आई ग्रुप। क्या बोला था? प्लस आई। और कुछ लोग थे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने, विड्रॉ करने वाले, लेने वाले, वो माइनस आई हो गए थे। तो आप प्लस आई में जब पढ़े थे, जितने लोग जहां पे कार्बन सिंगल बॉन्डेड था, मतलब एल्काइल ग्रुप, एल्किल भी कॉल कर सकते हो, एल्किल ग्रुप, वो सब प्लस आई थे। प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले, है कि नहीं? तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। इसमें माइनस है, माइनस का मतलब यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और इसके बगल में CH3 है, CH3 को प्लस आई मान लिया गया है, ये प्लस आई है, ये भी इलेक्ट्रॉन देने वाला है, इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी प्लस आई है, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी प्लस आई है, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा आगे। अब सोचो कि ऑलरेडी यहां माइनस है, माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ज्यादा यहां पर है, और तीनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उसको, यहां उधर इलेक्ट्रॉन पर धक्का दे रहे हैं, है ना? तो जब ऐसा इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बढ़ जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ज्यादा है तभी तो माइनस है, और लोग इलेक्ट्रॉन उसके पास दे देंगे, भेज देंगे, यहाँ चार्ज क्या हो जाएगा? और ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी, स्टेबिलिटी इसकी घट जाएगी। जरा इसको देखो, यहाँ पर है, हम एक तरफ से करते हैं इधर से, इस कार्बन की बात करो जरा, इस कार्बन पर 3 H बेटा, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, और इस पर माइनस है, और जिस कार्बन पर माइनस उससे तीनों H जुड़े हैं, और H की आई पावर को 0 माना गया है, आई पावर इसकी 0 होती नहीं माना गया है। जब इसकी आई पावर 0 है, इसकी आई पावर 0 है, इसकी भी आई पावर 0 है, तो मतलब ना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। जितना चार्ज यहाँ पे आ गया होगा उतना चार्ज फिक्स होगा, स्थिर होगा, है कि नहीं? भाई आई पावर को अगर 0 मान लिया गया है, मान लिया गया है, होता नहीं है, माना गया है, इसकी भी आई पावर 0, यहाँ भी आई पावर 0, इसकी भी आई पावर 0, तो इलेक्ट्रॉन न दे सकते हो नहीं ले सकते हैं। इस पर जितना चार्ज है उतना स्थिर है। ठीक? जरा आगे इस पे आओ, यहाँ पर क्या है? एक CH3 है, एक प्लस आई ग्रुप हो गया, यह एक तरफ से इलेक्ट्रॉन आगे रिलीज करेगा, जब आगे रिलीज करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज और बढ़ेगा, माइनस पहले से है, यह और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन का मतलब E माइनस, और ज्यादा माइनस जाएगा, माइनस माइनस ढेर सारा माइनस, माइनस बढ़ेगा, जब चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़े तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। ये कहता है कौन? यही है इंडक्टिव इफेक्ट की कहानी, ये कहता है आई इफेक्ट। ठीक? तो यहाँ पे स्टेबिलिटी यह कम कर रहा है। यहाँ पे 2 लोग देने वाले, ये भी इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ये भी इलेक्ट्रॉन देने वाला है, 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, तो और ज्यादा चार्ज इसकी कंपेयर में, और कम स्टेबल। यह 3 तरफ से देने वाले हैं तो चार्ज बहुत बढ़ जाएगा, सबसे कम स्टेबल, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ पे फर्स्ट वाला है, इसके बाद सेकंड वाला, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ये है स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, स्टेबिलिटी का घटता क्रम। कोई डाउट है? यानी आपने देखा कि प्लस आई ग्रुप होने से
एनायन की स्टेबिलिटी घटती है। यानी अगर आपसे रिलेशन पूछा जाए तो ये हो गया स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप, नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप। जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप होंगे उतना कम होगी उसकी स्टेबिलिटी। देखिए 3 प्लस आई ग्रुप है, सबसे कम स्टेबल, एक भी प्लस आई ग्रुप नहीं है, सबसे ज्यादा स्टेबल। तो प्लस आई ग्रुप के साथ इसका रिलेशन इनवर्सली हो गया, ठीक। क्योंकि प्लस आई ग्रुप एनायन नेगेटिव चार्ज की मात्रा बढ़ाएंगे, स्टेबिलिटी अपने आप घटाएंगे।